ईश ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। ईश प्रभु, ईश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जो सच्चा परमेश्वर है वह अपने लोगों को जगत से चुन चुन कर संसार से अलग करता है और उन्हें भक्ति सिखाता है। इसलिए तो जगत में जगह जगह कलीसियाएं हैं। दुनिया के छोर तक ऐसा कोई कोना नहीं है जहां उसके अनुयायी नहीं है। हर तरफ, हर जगह वह जिसे चाहता है उसे उठाता है और अपने नाद में लगाता है। उसके नाम के लिए लोग एकत्रित होते हैं और उसके नाम में झूमते हैं। इमोशनल फूल का यहाँ कोई स्थान नहीं है। हर एक जन व्यक्तिगत रूप से जाना जाता है, व्यक्तिगत पहचान बन जाती है। और हर एक पड़ोसी रिश्तेदार बन जाता है, स्पिरिचुअल रिलेटिव्स। इसलिए तो यीशु ने कहा है, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे माता और पिता? तुम हो जो उसकी सुनते हो, उसकी महफिल जमा करते हो। मंडली के लोग ही एक दूसरे से रिश्तेदारी में जुड़ जाते हैं। असल रिश्ते वही तो है जो यीशु नाम में जमा होते हैं, मिलते हैं आपस में, मसीही कहलाते हैं। ठीक इसके विपरीत वचन है, तुम्हारे घर ही के लोग तुम्हारे शत्रु होंगे। यीशु नाम के कारण, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है तो भी सेम नहीं।
तो इसलिए आओ उस पार चले, जीवन और मृत्यु का भेद जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हे जाति जाति के लोगों, तुम जो मुझे नित दिन देखते और सुनते और समझते हो, खुदा ने सब कुछ अपने बंदों के हाथ में कर दिया है। जिस तरह उसने अपने इकलौते बेटे के हाथ में सब कुछ रख छोड़ा था, ठीक उसी तरह ईसा भी भेजता है जिस तरह वह भेजा गया है। सब कुछ यहाँ है। 555 आइडियाज है सुसमाचार प्रचार करने की, वरन यह तब है यीशु में है, क्योंकि यीशु नाम को फैलाना है। जिसके लिए मददगार रूहुल कुदुस है, जिसे स्वयं यीशु ने कहा है, मैं जाऊंगा उसे भेजूंगा और वह आकर तुम्हें मेरी ही बातें मुझसे लेकर कहेगा, तुम में होकर मेरी ही बातें कहेगा। उसका काम वही करता है। उसका पवित्र नाम, उसकी हिफाजत भी वही करता है। स्वयं पवित्र आत्मा लीड करता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, 555 आइडियाज है सुसमाचार प्रचार करने के। सर्वप्रथम यह जान ले कि परमेश्वर ने किसे छुआ है, कब छुआ है, उसमें क्या है। कुछ तो बात होवेगी, क्योंकि आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। हे लोगों, यीशु का अनुभव लो, यीशु के चेले बनो और यीशु ही के नाम से बपतिस्मा लो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है, यीशु। मेरे पास आओ। बपतिस्मा की प्रक्रिया बपतिस्मा लेने वाला यीशु है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। यूहन्ना शरीर को दर्शान्वित करता है एवं यीशु आत्मा को दर्शान्वित करता है। पानी दृश्यतम वस्तु है जिसे छुआ जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। जो शरीर को बपतिस्मा देता है, शरीर का बपतिस्मा पानी से होता है और शरीर ही देता है, जिसके लिए यूहन्ना का प्रबंधन है। जिसे सहायक मिलता है पवित्र आत्मा, वह स्वयं क्लेम करता है कि हाँ, मैं हूँ उसमें, तो उसका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ।
और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला करने वाला केवल एक व्यक्ति है, जो कि यीशु है। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला यीशु ही है। एलिया का आना अवश्य है। एलिया का आकर जाना भी अवश्य है, वरन एलिया आ चुका। मरकुस 9:9-13। जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे तो उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है उसे किसी से न कहना। और वे इस कथन को लेकर आपस में वाद विवाद करने लगे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। और वे उससे कहकर पूछने लगे, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उनसे कहा, एलिया को पहले आकर सब कुछ सुधारना था। फिर भी मनुष्य के पुत्र के लिए यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ समझा जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया वास्तव में आ चुका है, और जैसा उसके विषय में लिखा है लोगों ने जो चाहा उसके साथ किया। एलिया आ चुका है, स्वयं यीशु कहता है। और वह यह भी कहता है मनुष्य के पुत्र को बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ समझा जाएगा। जब एलिया दिखाई देता है, एलिया आ चुका, तब मान सम्मान होता है। वरन जब यीशु नजर आता है तब वह तुच्छ गिना जाता है। यानी मनुष्य का पुत्र वह भक्त को दर्शाता है। मनुष्य का पुत्र तुच्छ गिना जाएगा। यीशु उसे मिला है। मान सम्मान तो शुरुआत में होता है, घर नगर मोहल्ले में। वरन घर नगर मोहल्ले के बाहर जहां तक उसका विश्वास एवं प्रेम है, हाई लेवल है, तो दुनिया की छोर तक फैल जाएगा। इसलिए तो जगत में जगह जगह कलीसियाएं हैं। जिस क्षेत्र में जो कोई भी ऊपर आता है उस क्षेत्र के हर एक जन जो जुड़े होते हैं उसके विषय जानकारी पाते हैं, प्रसिद्ध होता है वह। एलिया आ चुका है। घर नगर और मोहल्ले में जब भक्त सम्मानित होता है तब एलिया आ चुका है। वरन जब उसका सम्मानित होना कम होता है, अवश्य है कि घर और नगर और मोहल्ले में हर एक नबी निरादरित, हर एक नबी अपने ही घर नगर मोहल्ले में आदर नहीं पाता। यानी वह नबी मनुष्य का पुत्र को दर्शाता है, दिखाई देता है यीशु, तब वह तुच्छ गिना जाता है। यानी वह फैलता है। फैलने के लिए ही उसका
निरादर होता है। दृष्टांत के लिए वचनायिक पात्र को सटीकता से वर्णन करने के लिए दृष्टांत के लिए फिर से मकबूल वृत्तांतिक बना है। एलिया आ चुका, यानी मकबूल का वायरल होना। सब कुछ जिस तरह शरीर सोचता है, शारीरिक गतिविधियां संसार वायरल होने पर 2020 से आज पहली तारीख है, ठीक 40-45 दिनों में 2020 में फरवरी में मकबूल वायरल हुआ। तो वायरल होने के बाद जो शरीरों का रवैया होता है उस वायरल होने वाले के प्रति, मकबूल वायरल तो हुआ वरन आध्यात्मिक रीति से। और यह प्रसिद्धि सांसारिक प्रसिद्धि नहीं है, यह फेम स्पिरिचुअल है, सांसारिक नहीं। जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, फिल्मों में काम करने वाले, क्रिकेटर्स, कोई भी क्षेत्र के मंत्री होवे, जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, संसार की प्रसिद्धि से परे है यह स्पिरिचुअल फेम। वरन शरीरों को वह अब भी सांसारिक फेम लग रही है। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, जिस तरह शरीर सोच रहे हैं सांसारिक लोग कि यह फेम है, वरन उस फेम को मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूं। एलिया का आना, एलिया आ चुका है, यानी शुरुआती दिनों में छोटे से छोटा चिन्ह बड़े से बड़ा प्रतीत होता है, एवं बड़े से बड़ा चिन्ह छोटे से छोटा प्रतीत होता है। हर तरफ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि वाकई मकबूल इम्मानुएल के जरिए परमेश्वर सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है, वरन सबसे अलग मकबूल इम्मानुएल इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आत्मा स्वयं आत्मा में होकर अपनी ही गवाही देता है। संपूर्ण बाइबल में यीशु जो परमेश्वर से बातें करता था, प्रार्थना करता था, वह स्वयं के विषय ही बातें करता था। तो पवित्र आत्मा भीतर होकर यीशु की ही बातें कर रहा है। यीशु 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 ही नजर आ रहा है, वरन मनुष्य का पुत्र तुच्छ गिना जाएगा। शरीर के अनुसार यीशु दिखाई दे रहा। एलिया आ चुका। एरिया में अब ही क्रिसमस हुआ, 5-6 दिन हुए, 25 दिसंबर को मकबूल के एरिया में एक भी क्रिसमस का बैनर नहीं लगा। यह तो चिन्ह है। अगर मकबूल के एरिया में ही नहीं लगा
तो बहुतांश जगहों पर भी वह बैनर नहीं लगा होगा क्रिसमस के, मेरी क्रिसमस के। तो मनुष्य का पुत्र तुच्छ गिना जाएगा, वचन पूरा हुआ। और उससे पहले 2020, 21, 22 तब क्रिसमस के लिए एलिया आ चुका, यानी मान सम्मानित हुआ। परंतु जैसे ही मनुष्य का पुत्र दिखाई दिया, मकबूल दिखाई दिया, वह तुच्छ गिना गया, वचन पूरा हुआ। चिन्ह है। बैनरबाजी, पाँच 555 आइडियाज है यीशु मसीह के प्रचार करने के तरीका होता है। यह 24 चल रहा है। 2020 से मकबूल सामने आया, तो इस वक्त के लिए इसी वक्त का प्रचारिक माध्यम होना चाहिए, ना कि 20 साल पहले, 40 साल पहले। जैसा वक्त होता है वैसे ही प्रचार होता है। तो इस वक्त के अनुसार ही मकबूल इस्तेमाल हो रहा है। वरना मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, 10, 15, 20 साल बाद कोई ना कोई प्रभु के राज्य में उठ खड़ा होगा। वह उस वक्त के अनुसार बहुत बड़े बड़े काम करेगा। यीशु नाम से जाना जाएगा, यीशु नाम को फैलाएगा। वरना इस वक्त, इसी वक्त के अनुसार संक्षिप्त में कहूं तो टीवी पर जो भी एक तो स्पिरिचुअल चैनल कोने में है, जिसे जल्दी कोई किसी को पता नहीं चलता, मसीहियों को भी जल्दी पता नहीं चलता कि टीवी पर भी यीशु का प्रचार होता है। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा टीवी पर आना है, प्रचार करना है, वह बड़ा है। मकबूल का खुदा बड़ा है और मकबूल के खुदा को शो करने के लिए मकबूल की हरकतें भी बड़ी है एवं मकबूल के मुंह से निकलने वाली बातें भी बड़ी है। दाखरस की तरह हर एक वीडियो पहले वीडियो से बढ़िया है। यह वीडियो पहले सब वीडियो से बढ़िया है, वरना इससे बढ़िया अगला वीडियो होगा जिसमें वचनों का अर्थ होगा कुछ भी। जो यीशु ने काना के गलील में शादी में जो पानी का दाखरस बनाया था, उसका अर्थ यही है कि हर एक पहले से बढ़िया होगा। जो भी वचनों का अर्थ है जो लिखूंगा,
वह इससे पहले के सभी भुलाए जाएंगे, वरन उससे अगला और बढ़िया होगा। यह है। दो मिनट बस थोड़ा है। ओए आगे इकडे। प्रार्थना केवल ऐसे 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 एक प्रार्थना झाली, विश्वास ठेव, सर्व काय होणार। मैं कह क्या रहा, सब कुछ नवा, नया धरती, नया आसमां, नई पृथ्वी, हर वक्त नई नई बातें, नए नए शब्द। जो टीवी में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा प्रचार होता है, मकबूल के नजरिए से वह खिचड़ी है, खिचड़ी मानो खिचड़ी खिचड़ी पक रही है। आधे घंटा या एक घंटे के लिए जितना भी पैसा लगता है, उन्हीं पैसों में बैनरबाजी, कुछ भी अलग तरीके से प्रचार होता है। जो नहीं जानते उन तक यीशु का प्रचार पहुंचना अनिवार्य है और जरूरी भी है। अब भी इतना प्रचार होने के बावजूद भी अज्ञानता, अनभिज्ञता यीशु के विषय नजर आ रही है। यीशु का प्रचार डेली होता है और जो जाना जाता है वह भी डेली ही करता है प्रचार। स्वयं यीशु भी डेली ही काम करता था, डेली था, फेमस, प्रचलित था। उसने स्वयं कहा है, आकाश के पक्षियों को सिर धरने की जगह है, सब कुछ है लोमड़ियों को सिर छुपाने की, वरन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। इतना वह फेमस था। फिर भी डेली प्रचार होता था। वह जब हर रोज प्रचार करता था, चार्ज रहना। बैनरबाजी एक सुसमाचार को प्रचार करने का तरीका है। पवित्र शास्त्र के वचनों को लिखना, एक साथ दबाकर जगह जगह बैनर लगाना, यह तो वह बात हुई। यानी फेसबुक एक उत्तम यीशु मसीह के प्रचार का माध्यम है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। मकबूल इमानुएल फेसबुक पर आने से पहले, क्योंकि हर
वस्तुएं लिखा है, मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए नहीं बुलाया जिसमें तुमने परिश्रम किया है, बल्कि वह खेत काटने के लिए बुलाया है, कटनी के लिए, जिसमें औरों ने परिश्रम किया है। यह ऑटो बन चुका है, औरों ने परिश्रम किया है। मकबूल ने इसमें परिश्रम नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूं, स्वयं यीशु ने कहा है, जिन्हें वह भेजता है मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए बुलाया है जिसमें औरों ने परिश्रम करा है, जिसमें औरों ने परिश्रम करा, ना कि तुमने। तो यह ऑटो, इसमें मैं वीडियो बना रहा हूं। ऑटो नहीं होती तो वीडियो नहीं बनता। मकबूल का वीडियो बनाने के लिए औरों ने परिश्रम करा है, औरों ने। मकबूल यहाँ पर आकर वीडियो बनाए, इसलिए इस पार्किंग को क्रिएट करा है। यह सब पार्किंग वाला मेहनत किया है, जिसमें मकबूल की 1% भी मेहनत नहीं। औरों की मेहनत किए हुए खेत मकबूल काट रहा है। यही अगलों के लिए रखा है। हर एक अगला ऐसा ही जान पड़ता है। पिछलों ने मेहनत करी है। बेटा अपने बाप की कमाई खाता है। बेटे की कमाई उसके बच्चे खाएंगे। फेसबुक पर आने से पहले हर एक प्रचारक जो भी डीप में एकदम गहराई से सोचता है प्रचार के विषय यीशु के, तो सोचा भी होगा एवं अपने चेलों से बातें भी की होगी कि फेसबुक एक बढ़िया माध्यम है यीशु के प्रचार का, सुसमाचार फैलाने का। यह फेसबुक पर मकबूल आने से पहले की बहुत सारे प्रचारकों ने सोचा भी होगा एवं बोला भी होगा। ऐसा मकबूल का आध्यात्मिक अध्ययन कहता है, वरन स्वयं मकबूल ने एक प्रचारक के मुंह से सुना भी है, जिसकी बहुत बड़ी कलीसिया है। कि फेसबुक एक उत्तम माध्यम है सुसमाचार प्रचार का। जैसा चाहिए वैसा ही मकबूल फेसबुक पर प्रचार कर रहा है सुसमाचार का। तो फेसबुक औरों की मेहनत है। फेसबुक कब आया? मेहनत हुई, औरों की मेहनत। मोबाइल के जरिए सुसमाचार का प्रचार हो गए। मोबाइल बनाया गया, औरों की मेहनत। तो अब मकबूल इम्मानुएल औरों की हुई मेहनत वाले खेत को काट रहा है, कटनी को। तो मकबूल की मेहनत को कौन काटेगा? ये
जो मकबूल के पास आएंगे अगले, एवं वे जो पिछले हैं वे भी अगले होंगे तब। तो हे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सेम वह खेत काटने के लिए बुला रहा हूं जिसमें औरों ने मेहनत करी है, वरन स्वयं मकबूल परिश्रम करने वाले खेत को काटने के लिए तुम्हें बुला रहा हूं। मेरे पास आओ। सुनने से विश्वास पैदा होता है और सुनना केवल मसीह के वचनों से। बाहर ही से अपना दिमाग लगाकर मसीहत को नहीं चला सकते, या ऐसा नहीं सोच सकते कि मकबूल की जगह अगर मैं होता तो इससे अलग अलग कुछ तरह नहीं, फिर शैतान बन जाओगे। हे अपना मगज इस्तेमाल करने वालों, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। जो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है वह अपने ही मुंह के बल गिर पड़ता है। कोई भी नहीं, बड़े से बड़ा प्रचारक भी नहीं, मैं भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब वह साइलेंट होता है तब ही खटखटाता हूँ एवं मैं भी खुद साइलेंट हो जाता हूँ। उसको समझना है, केवल उसको समझना है, और उसको समझने के लिए, खुदा को जानने के लिए एक ही वचन कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन प्राण और शक्ति से प्रेम कर, और ठीक उसी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम कर, एवं प्रभु यीशु पर ही मजबूत विश्वास रखना। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। कोरोना बाधित रोगियों, केवल मेरे पास आओ। मुझसे प्रार्थना करवाओ। मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मेरा खुदा बड़ा है और मैं चिल्लर हरकतें करता ही नहीं। मकबूल इम्मानुएल को लीड करने वाला पवित्र आत्मा, इसे भली बात याद रखना। एवं मकबूल इम्मानुएल है तो ही चर्च है, मकबूल इम्मानुएल नहीं तो चर्च भी नहीं, इसे भी भली बात याद रखना। Amen. Strong. Amen.